वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और आज डेट है 17 जुलाई 2021। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, प्रसाद परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह पूरी तरीके से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित केंद्रीय योजना है। दूसरा, इस योजना का उद्देश्य तीर्थ स्थल और विरासत स्थलों का विकास करना है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। दोनों ही कथन सही हैं, इसलिए आंसर सी सही होगा। प्रसाद योजना के बारे में और देखते हैं। प्रसाद का फुल फॉर्म क्या है? पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। इसको 2014-15 में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें तीर्थ यात्रा और विरासत स्थलों पर बुनियादी ढांचे जैसे रेल, सड़क, जल परिवहन आदि को एक छोर से दूसरे छोर तक कनेक्टिविटी दी जाएगी और बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। हाल ही में वाराणसी में प्रसाद परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया और इसमें पर्यटक सुविधा केंद्र और 80 घाट से राजघाट तक क्रूज बोट का संचालन किया गया। दूसरा क्वेश्चन है, ग्राम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार करें। पहला है, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम अदालतों की स्थापना की गई। दूसरा कथन है, इसके पास अपराधों के संबंध में केवल दीवानी क्षेत्राधिकार होते हैं। और तीसरा कथन है, ग्राम न्यायालय मोबाइल कोर्ट के रूप में अपने क्षेत्राधिकार में कार्य कर सकता है। तो बताना है कि इनमें कौन से कथन सही हैं। तो पहला और तीसरा कथन सही है, तो आंसर इसका सी होगा। दूसरा कथन गलत है क्योंकि उनके पास अपराधों के संबंध में दीवानी और आपराधिक दोनों तरीके के दंडिक अधिकार होते हैं, फौजदारी अधिकार अर्थात। ग्राम न्यायालयों का जो अधिकार क्षेत्र है संबंधित जो उच्च न्यायालय है उसके परामर्श से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के द्वारा विस्तारित किया जाता है। इसके अलावा ग्राम न्यायालय अधिनियम 2 अक्टूबर 2009 से लागू है और ग्राम न्यायालयों की अध्यक्षता एक न्याय अधिकारी के द्वारा की जाती है जिसे राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, शेर जैसी पूंछ वाले बंदर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड के रूप में लिस्टेड है। दूसरा, यह हिमालय क्षेत्र का स्थानिक पशु है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन सही है और दूसरा गलत है। केवल ये एक सही होगा क्योंकि यह पश्चिमी घाट का स्थानिक पशु है जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का लोकार्पण हाल ही में कहाँ किया गया है? ये कॉपरेशन है। पहला ऑप्शन वाराणसी, दूसरा प्रयागराज, तीसरा आगरा, चौथा संत कबीर नगर। सही आंसर इसका ए है, वाराणसी में भी इसका लोकार्पण किया गया है। इसको जापान की सहायता से निर्मित किया गया और इसका उद्देश्य लोगों को सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया के अवसर प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंचियान घोषणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा लैंगिक समानता और चौथा पर्यावरण। सही आंसर इसका ए है, शिक्षा से संबंधित है। 15 जुलाई को मनाया जाने वाला विश्व युवा कौशल दिवस इंचियोन घोषणा एजुकेशन 2030 को अपनाए जाने को चिन्हित करता है जो सतत विकास लक्ष्य 4 का एक हिस्सा है जो समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अवसरों को बढ़ावा देने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उपवर्गीकरण संबंधी मुद्दों की जांच हेतु
गठित आयोग का अध्यक्ष कौन है? पहला न्यायमूर्ति जे रोहिणी, जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़, और तीसरा है जस्टिस सैमुअल, और चौथा जस्टिस नील। सही आंसर ए है, जे रोहिणी। इसे अक्टूबर 2017 में नियुक्त किया गया था और हाल ही में इसका भी विस्तार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान से संबंधित अनुच्छेद है। पहला आर्टिकल 309, दूसरा 310, तीसरा 311, चौथा 312। सही आंसर है इसका सी अर्थात 311। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 311(2)(c) के तहत 11 सरकारी कर्मचारियों को आतंकी संगठनों के साथ संबंध रखने के लिए बर्खास्त कर दिया है। तो इस स्थिति में जांच संबंधी जो रक्षा उपाय होता है कर्मचारियों के पास, वो लागू नहीं होंगे, क्योंकि यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में यह समीचीन नहीं है ऐसी जांच की जाए, तो जांच संबंधी संरक्षा उपाय लागू नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूवीसी तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, संसद में SARS-CoV-2 संचरण को कम करने के लिए इस तकनीक को लागू किया जाएगा, वहाँ पे लगाया जाएगा इसको। दूसरा, इसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के द्वारा विकसित किया गया है। तो बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। दोनों ही कथन सही हैं, आंसर सी होगा। यूवीसी क्या है? अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं उसके 3 टाइप हैं, उसके बारे में बताया गया कि सी टाइप जो इसका है उसका यूज़ किया जाएगा, जो कि कीटाणु शोधन तकनीकी है और सूक्ष्म कीटाणुओं को मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यूवीसी के द्वारा जो हवा में मौजूद वायरस होता है वो समाप्त हो जाता है, ये उसके DNA को और जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसको नष्ट कर देता है। तो इसका प्रयोग शिक्षण संस्थान, AC बसों, रेलवे आदि जगहों पर किया जा सकता है। यूवी रेडिएशन विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का हिस्सा होता है जो एक्स-रेज और दृश्य प्रकाश के बीच में होता है, और सूर्य के प्रकाश में तीनों ही इसके प्रकार ये पाए जाते हैं अल्ट्रावायलेट किरणों के, UVA और UVB और C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिट फॉर 55 प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह नए अमेरिकी जलवायु कानून है। दूसरा, इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। तो बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो दूसरा कथन सही है, इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, लेकिन यह नए अमेरिकी जलवायु कानून नहीं, पहला कथन इसलिए रॉन्ग है। ये यूरोपीय संघ का रोड मैप है जो अपने 27 सदस्य देशों को जीवाश्म ईंधन से मुक्त करने के लिए उसके द्वारा बनाया गया है। यह उपाय जो 2030 तक है उत्सर्जन को 1990 के स्तर की तुलना में 55% तक कम करने की ओर लक्षित है, और यह रोड मैप यूरोप में जो निजी और वाणिज्यिक दोनों परिवहनों पर लागू करने की ओर लक्षित है। इसके अलावा जो ईंधन का संवहनी विकल्प कोई देश अपनाएगा यूरोप में, तो उसको वित्तीय प्रोत्साहन भी इसके तहत दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार साक्ष्य संग्रह के लिए समर्पित अपराध स्थल अधिकारियों की भर्ती करने की योजना किस राज्य के द्वारा बनाई गई है? पहला कर्नाटक, दूसरा केरल के द्वारा, तीसरा गुजरात, चौथा उत्तर प्रदेश। सही आंसर इसका ए है, कर्नाटक के द्वारा। तो यह अधिकारी फोरेंसिक विज्ञान के साथ साथ अपराध स्थल पर साक्ष्यों की पहचान, संग्रह और संरक्षण करने में विशेषज्ञ होंगे। इन्हें राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय जो कि गांधीनगर गुजरात में है, और केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला जो कि हैदराबाद में है, इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इस तरह हमारे करंट अफेयर्स कंप्लीट हुए। आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा प्रसाद परियोजना के संदर्भ में था, तो ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसके अलावा इसका उद्देश्य तीर्थ स्थल और विरासत स्थलों का विकास करना था। इसे 2014-15 में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें तीर्थ यात्रा और विरासत स्थलों पर बुनियादी ढांचा विकसित करना था,
और हाल ही में अभी वाराणसी में इसकी परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ग्राम न्यायालय से संबंधित था। तो ये ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम अदालतों की स्थापना की गई है, सही था। इसके अलावा इसे ग्राम न्यायालय जो है मोबाइल कोर्ट के रूप में कार्य कर सकता है। साथ ही इसके पास में दीवानी अधिकार और फौजदारी दोनों क्षेत्राधिकार होते हैं और इसे राज्य सरकार के द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से विस्तारित किया जा सकता है संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से। ग्राम न्यायालयों की जो अध्यक्षता होती है एक न्यायिक अधिकारी के द्वारा की जाती है, जो कि राज्य सरकार के द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शेर जैसी पूंछ वाले बंदर के संदर्भ में था। तो ये IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड के रूप में लिस्टेड है। इसके अलावा यह हिमालय क्षेत्र का स्थानिक पशु नहीं है, पश्चिमी घाट का है और यहाँ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पाया जाता है। इसके अलावा भी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का लोकार्पण वाराणसी में किया गया है जापान की सहायता से। उद्देश्य इसका था लोगों को सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया के अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंचियोन घोषणा से संबंधित था, जो कि शिक्षा से संबंधित थी। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। तो इंचियोन घोषणा को ये चिन्हित करता है, जो सतत विकास लक्ष्य 4 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उपवर्गीकरण से संबंधित जो आयोग बनाया गया है जांच के लिए, उसका अध्यक्ष कौन था, इससे संबंधित था। तो न्यायमूर्ति जे रोहिणी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे 2017 में। अभी इसका विस्तार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर्मचारियों की बर्खास्तगी से संबंधित था। तो संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 311 में दिए हैं। अभी जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 11 सरकारी कर्मचारियों को आतंकी संगठनों के साथ संबंध रखने की वजह से बर्खास्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा UVC तकनीक के संदर्भ में था, जिसे संसद में कोरोना वायरस संचरण को कम करने के लिए लगाया जाएगा और इसे CSIR के द्वारा विकसित किया गया है। तो जो अल्ट्रावायलेट सी रेज होती हैं ये कीटाणु शोधन तकनीकी होती है, इनके द्वारा सूक्ष्म कीटाणुओं को मारा जा सकता है और इनको शिक्षण संस्थान, ऐसी बसों, रेलवे जैसे कई स्थानों पर यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा फिट फॉर 55 प्रस्ताव के संदर्भ में था। तो ये यूरोपीय संघ के जो है जलवायु कानून है। इसके अलावा इनका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, जो कि 2030 तक उत्सर्जन को 1990 के स्तर की तुलना में 55% तक कम करने को लक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पहली बार अपराध साक्ष्य संग्रह के लिए समर्पित अपराध स्थल अधिकारी से संबंधित था। देश में पहली बार इसकी योजना कर्नाटक राज्य के द्वारा बनाई जा रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर में गुजरात में है। दूसरा केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला हैदराबाद में है, जहां इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस तरह क्विक रिवीजन हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।